हरिओम। सदगुरु कृपा ही केवल, सदगुरु कृपा ही, सदगुरु कृपा ही केवल, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवल, व्यासपीठ कृपा ही केवल, व्यासपीठ करना। श्री सदगुरु श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री राम श्री हरि। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदहु गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नारूपहरि, मामोहतं पुंजो, चासु बचन रवि कर निकर, चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, जय सिया राम। मैश्वरी मेघवार समाज को ध्रुवाचार। आज धनतेरस से शुभ दिन। धनतेरस के दिन से काली चौदस, दीपावली, माँ लक्ष्मी का दिन और नया साल कच्छ गुजरात के लिए नया साल की शुरुआत। इस सर्व पर्वों की, शुभ दिनों की सबसे पहले मैं आप सबको खूब खूब बधाइयां देता हूं, शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु आपको, माताजी आपको सुख शांति समृद्धि दे, खुशी दे, आनंद में रखे और नया साल आपके लिए, सबके लिए सुख और शांति
हर्ष आनंद उल्लास लेके आए, ऐसी मैं प्रभु के पास प्रार्थना करूं। आपके सब शुभ दिन अच्छी तरीके से कोई भी विघ्न न आए, ऐसी मैं प्रार्थना करूं। आप सब सुखी और निरोगी रहो, ऐसी मैं प्रार्थना करूं। फिर से सब पर्वों की मैं आपको बधाइयां देता हूं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई। सबसे पहले धनतेरस का दिन। धनतेरस का दिन आपको मैं उनकी महिमा बताऊं कि धनतेरस के दिन धनतेरस क्यों मनाई जाता है। अपने देश के महान पर्व जैसे मैंने अभी बताया कि भाई धनतेरस, काली चौदस, दीपावली और नया साल, पड़वा बोलते हैं हम लोग कच्छ गुजरात में, इसको पड़वा बोलते हैं। दीपावली के दूसरे दिन नया साल बोलते हैं गुजरात में। ऐसे भी बोला जाता और सुना गया है कि भाई राम भगवान जब वहां लंका से रावण को संहार के सीता माँ को जब लेके वापिस अयोध्या आ रहे थे, तब दिवाली मनाई गई। ऐसे भी तभी दिवाए जलाए थे, उस टाइम में जो भी बारूद हो गए, फोड़े गए, खुशियां मनाई जाती थी। उसी खुशी में भी ये दीपावली मनाई जाती है। हर एक त्योहार का एक अलग अलग महिमा होता है। जैसे कि नवरात्रि माता जी की आराधना है, शिवरात्रि हर हर महादेव शिव भगवान की आराधना है, स्तुतियां, ऐसे बहुत महिमा है। अवतारों के जन्म जयंती मनाई जाती है। राम है, कृष्ण है, हनुमान जी, कृष्ण, सब जयंती जो मनाई जाती है अवतारों की। ऐसे अपने भारत देश के महान पर्व, इसी पर्वों से अपना भारत देश महान और सुशोभित है। अब धनतेरस की महिमा थोड़ी सी। कार्तिक माह पूर्णिमा अंक की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। अमृत कलश लेकर प्रकट हुए धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी। इसलिए इसी तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय किया है। आयुर्वेद, जिसको अपन देसी इलाज कहते हैं, आयुर्वेद, जिसे वैद्य उनको उपयोग में लेते हैं, वो आयुर्वेदिक जो वनस्पतियों से बनाई गई है, जो अपने देश में जो जो वनस्पतियां है उपयोग में मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए, वो आयुर्वेद से जो उपचार करे, उपाय करे, उनको वैद्य कहा जाता है। जैन आगम में धनतेरस को धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं। जैन धर्म में भगवान महावीर, देखिए भाई, देखो भाई बहनों, कैसे भाई बहनों, ये अपने जो दिल्ली में बैठे हैं बड़े नेता हमारे गुजरात के, वो जो दाढ़ी बढ़ा है, वो मन की जो बातें करते रहते हैं,
और अपने भाषण में बोलते रहते हैं बार बार, देखो भाइयों बहनों, यह स्पीच। मैं वो उनकी नकल नहीं कर रहा हूं भाई, मैं मेरी छट्टा, मेरी शैली, मेरी अदा से बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, अपने लिए दिवाली एक खुशहाली का भी दिन माना जाता है। तो कोई कोई धर्म में, कोई कोई एक समाज में, जैसे कि इसमें ये आपको पता है, दिवाली का के महान पर्व दिन महावीर भगवान, जैन धर्म के जो संप्रदाय के जो महावीर भगवान थे, वो इसी दिन निर्वाण हुए थे, दिवाली के दिन। ये और दूसरे है मेरे वतन के लोगों, जो आप गायना एक राष्ट्रगीत सुने होंगे जो लता मंगेशकर ने गाए, उसमें भी ये आता है, अपन जब यहाँ दिवाली मना रहे थे, तब वहां सरहदों पे लड़ाइयों में, युद्ध में अपने जवान गोलियां खा रहे थे, अपन दिवाली मना रहे थे। अपनी दिवाली मनाने के लिए, अपनी खुशहाली के लिए कितने शहीद हो गए सरहदों पे लड़ाइयों में। वो गायना में एक गीत में आता है, मैंने सुना है, आप भी सुने होंगे। हर अपने जो 26 जनवरी 15 अगस्त जो भी देश के मनाए जाते हैं, उन दिनों में ये गायने बजते भी और उसके लिए गाए हैं। भगवान महावीर का भी ये निर्वाण दिन है। सो ने आज के दिन भी मैं महावीर भगवान को स्मरण में करके, कल दीपावली है, आज धनतेरस, काली चौदस और दीपावली को अपन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अभी मैं हृदय पूर्वक मैं हार्दिक श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पण करता हूं भगवान महावीर। धनतेरस का नाम प्रसिद्ध हुआ। धनवंतरी आज जब प्रकट हुए थे तो हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। आप देखेंगे धनवंतरी भगवान का फोटो, तो एक हाथ में भगवान के अमृत का कलश है, दूसरे हाथ में शंख है और पुष्प है, ऐसे। तो भगवान धनवंतरी क्योंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन एक अपने भारत की, एक भारत देश की एक ये संस्कृति है, पहले से संस्कृति है कि बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना, 5 5 10 और 3 13 गुना वृद्धि होती है, ऐसा मान्यता है। धनतेरस और इस अवसर पर लोग धनिया के भी बीज खरीद कर घर में रखते हैं, धनिया। और दीपावली के बाद इन चीजों को, इन बीजों को, माफ कीजिएगा, बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, मान्यता है, उसी दिन चांदी भी खरीदी जाती है। जिसके संभव न हो पाने पर लोग चांदी के बने बर्तन खरीदते हैं, चांदी के बर्तन भी खरीदते हैं। इसके पीछे ये कारण माना जाता है कि चंद्रमा का प्रतीक जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। ये धनतेरस की महिमा है भाइयों। संतोष को सबसे बड़ा
धन कहा गया है। हर एक बात में ज्यादा अति वो नहीं। संतोष, संतोषी नर सदा सुखी, हमारे गुजरात की कहावत है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है। आप देखिएगा, महिमा देखो आप, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। संतोषी नर सदा सुखी, वही बड़ा धनवान है। आप सोचो, एक एक अपना भारत देश के पर्व की महिमाएं तो देखो भाइयों। स्वस्थ और धनवान है संतोषी नर। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी है। चिकित्सा मना अपना शरीर जो खराब हो जाए, बीमार हो जाए, ये हमारे गुजरात की कहावत है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है। आप देखिएगा, महिमा देखो आप, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। संतोषी नर सदा सुखी, वही बड़ा धनवान है। आप सोचो, एक एक अपना भारत देश के पर्व की महिमाएं तो देखो भाइयों। स्वस्थ और धनवान है संतोषी नर। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी है। चिकित्सा मना अपना शरीर जो खराब हो जाए, बीमार हो जाए, तो चिकित्सा का ये आयुर्वेदों का, वो वनस्पतियों की दवाइयों से, जड़ी बूटियों से इनका इलाज किया जाता है। तो धन्वंतरी भगवान को चिकित्सा का देवता भी कहा जाता है। उनसे स्वस्थ और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश और इनकी पूजाएं करते हैं। ये अपने देश में अपने जो है त्योहार बोलते हैं, उनकी महिमा है भाइयों। तो मूर्ति भी खरीदते हैं। हालांकि ये सब लोक वेद है। इसमें एक मान्यता है, बाकी इसमें अपने कोई ग्रंथों में या शास्त्रों में उल्लेख नहीं, वर्णन नहीं है इनका। अब श्रीमद् भागवत गीता जो अपने अध्याय 16 में भगवान कृष्ण ने श्लोक 23 में और 24 में इससे शास्त्र विरुद्ध साधना कहा गया है। अब देखिए, इसको भगवत गीता ने मान्यता नहीं दी है। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की भी प्रथा है। इस प्रथा के पीछे भी एक लोकवायका है कि कथा के अनुसार, कहानी के अनुसार, कि किसी समय में एक राजा था जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। ज्योतिष ने जब उस बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा, ठीक उसके 4 दिन बाद उसकी मृत्यु को प्राप्त होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसी ज्योतिषों ने बोला। अब राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी भी हुआ। एक छोटी सी कहानी है। और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया कि जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया।
विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार को लेने आ पहुंचे। क्यों? कि विवाह के बाद 4 दिन में उसका मृत्यु होने ही वाला था, तो यमदूत आ गए। जब राजकुमार के प्राण यमदूत ले जा रहे थे, उस वक्त नवविवाहित उसकी पत्नी विलाप सुनकर उसका हृदय भी द्रवित हो उठा। परंतु विधि और विधाता के अनुसार उन्हें अपना कार्य तो करना पड़ा। यमदूतों को भी दुख लगने लगा था, उद्वेग हुआ, इतना विलाप कर रही थी पत्नी। जब अपना कार्य करके यमराजा के पास यमदूत गए और कह रहे थे, उसी समय उनमें से एक यम देवता ने विनती की कि यमराजा, कोई ऐसा उपाय नहीं है कि मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए, ऐसा यम के दूत ने यमराजा को कहा। दूत के इस प्रकार के अनुरोध करने से यम देवता बोले, यमराजा बोले कि दूता अकाल मृत्यु कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूं, सो सुनो। अब एक तरीका बता रहे हैं यमराजा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात को जो कोई प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय रहता नहीं। ये यमराजा यमदूत को बता रहे हैं दक्षिण दिशा में दीप प्रगट करने का। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। ये धनतेरस की महिमा है भैया। धनवंतरी को देवताओं के चिकित्सक है और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं, इसलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस भी बहुत ही महत्वपूर्ण। आज के दिन वैद्य है, डॉक्टरों का तो पता नहीं, जो वैद्य है जड़ी बूटी आयुर्वेद की जो इलाज करते हैं और समाज का स्वस्थ शरीर स्वास्थ्य सुधारते हैं, ज्यादातर वैद्य वो धन्वंतरी भगवान की पूजा आज के दिन विशेष करते हैं। तो ये सब धन्वंतरी के भाई भगवान और धनतेरस की ये बात थी। कि भाई धनतेरस के दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की भी पूजा करें। भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य और सेहतमंद बनाए रखने की हेतु प्रार्थना करें। चांदी का कोई बर्तन या लक्ष्मी गणेश अंकित चांदी का सिक्का खरीदें या नया बर्तन खरीदें, जिससे दीपावली की रात भगवान श्री गणेश व लक्ष्मी देवी के लिए वो भोग चढ़ाएं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। माँ लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से ही हुआ है। सो मैंने माँ लक्ष्मी के जो नवरात्रि के दौरान माँ की महिमा की, उसमें मैंने बोला है। और यही वजह है कि धनतेरस भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले ही मनाया जाता है। सो ये मैंने आपको बताया
और अभी अभी अपन देखेंगे आज काली चौदस। अब काली चौदस की महिमा मैं आपको एक सुनाऊंगा, जैसे कि अभी धनतेरस की आपको मैंने सुनाई कि भाई काली चौदस में एक मान्यता है कि भाई माँ काली की उसमें आराधना साधना सब की जाती है। ये काली चौदस की महिमा भी थोड़ी है, सो मैं आपको बता दूंगा। वैसे अभी भाई देखो, इसमें क्या है कि आप अभी ये YouTube में, गूगल में, मोबाइल में सब आते हैं, सो आप लोग को टाइम भी नहीं होगा सुनने का, देखने का, पढ़ने का। इसलिए मैं मेरी वाणी को शुद्ध करने के लिए, आपके पास 4 वचन बोलने के लिए, मैं आज के बड़े पर्वों में भी मैं थोड़ा सा भी महिमा मैं ये पर्वों का करके आपके पास रखता हूं। आप इस सत्संग के वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं। ऐसे करने से और भी भाइयों बहनों को, प्रेमी जनों को कुछ जानने का मिलेगा, लाभ मिलेगा। जैसे कि अनपढ़ जो बड़े बुजुर्ग लोग, कोई बेचारे अनपढ़ है तो सो वो पढ़ भी नहीं सकते। आप पढ़े लिखे तो आप इसमें गूगल और सब में देख लेते होंगे, पढ़ लेते होंगे, पर आप अपने बुजुर्गों को सुनाने का आप लोग को टाइम न हो इसकी महिमा पर्वों की, तो हमारा ये सत्संग वीडियो आप उनके पास रख दीजिएगा। भले आप अपना काम कीजिएगा, बड़ों के पास तो भी उन्हें लाभ मिलेगा और खुशी भी होगी बड़ों की। इसलिए अभी आज काली चौदस रूप चतुर्दश या काली चौदस कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। दीपावली के 5 दिनों के उत्सव में ये दूसरा दिन आता है, जैसे कि धनतेरस, उसके बाद काली चौदस। इस दिन काली माँ की पूजा होती है। जैसे कि काली माँ, वैसे जनरल हमारे कच्छ गुजरात में मुझे पता है तब तक अपनी अपनी कुल देवियां, जैसे कि हमारी माँ चंडी चामुंडा, हम लोग उनके अभी प्रसादी, हम पेड़ी बोलते, प्रसादी चढ़ाएंगे, माता जी का धूप दीवा करेंगे। और ऐसे भी बोला जाता है कि हनुमान जी महाराज के वहां लड्डू कुछ बाजरे के आटे का, गुड़ का बना के, घी का उधर रखने जाते हैं। ऐसी भी महिमा है काली चौदस की। तो अपने अपने कुल देवती, देवियां या देवता जो भी, तो उनकी महिमा भी होती है, उनकी अर्चना, पूजन, साधना, सब एक विद्या है अपनी। तो सो इसी दिन करते हैं, काली चौदस के दिन। अब इसी दिन माँ काली ने, पावागढ़ वाली ने असुरों को, राक्षस का संहार किया था। माता जी ने असुरों को मारा, राक्षसों को। इसलिए इसके नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस चतुर्दशी का पर्व यमराजा के प्रति दीप प्रज्वलित कर मनाया जाता है। इस दिन मां काली की आराधना विशेष महत्व है। काली मां के आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से सफलता मिलती है। काली चौदस बुराई पर अच्छाई का भी जीत का प्रतीक है। काली चौदस के दिन, अब आप देखो भाई,
मैं ये बातों को नहीं मानता हूं। इसमें जो लिखा है, यह शास्त्रों की बात है कि काली चौदस के दिन पूजा को भूत पूजा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये पूजा जो है अधिकतर अपने पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर गुजरात में देखी जाती है। इस पूजा को करने से जादू टोना, बेरोजगारी, बीमारी, शनि दोष, कर्ज के बिजनेस में हानि जैसी समस्याएं भी। उद्वेग हुआ, इतना विलाप कर रही थी पत्नी। जब अपना कार्य करके यमराजा के पास जमदूत गए और कह रहे थे, उसी समय उनमें से एक यम देवता ने विनती की कि यमराजा, कोई ऐसा उपाय नहीं है कि मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए, ऐसा यम के दूत ने यमराजा को कहा। दूत के इस प्रकार के अनुरोध करने से यम देवता बोले, यमराजा बोले कि दूता अकाल मृत्यु कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूं, सो सुनो। अब एक तरीका बता रहे हैं यमराजा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात को जो कोई प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय रहता नहीं। ये यमराजा यमदूत को बता रहे हैं दक्षिण दिशा में दीप प्रगटे करने का। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। ये धनतेरस की महिमा है भैया। धनवंतरी को देवताओं के चिकित्सक है और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं, इसलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस भी बहुत ही महत्वपूर्ण। आज के दिन वैद्य है, डॉक्टरों का तो पता नहीं, जो वैद्य है, जड़ी बूटी आयुर्वेद की जो इलाज करते हैं और समाज का स्वस्थ शरीर स्वास्थ्य सुधारते हैं, ज्यादातर वैद्य वो धन्वंतरी भगवान की पूजा आज के दिन विशेष करते हैं। तो ये सब धन्वंतरी के भाई भगवान और धनतेरस की ये बात थी। कि भाई धनतेरस के दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की भी पूजा करें। भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य और सेहतमंद बनाए रखने की हेतु प्रार्थना करें। चांदी का कोई बर्तन या लक्ष्मी गणेश अंकित चांदी का सिक्का खरीदें या नया बर्तन खरीदें, जिससे दीपावली की रात भगवान श्री गणेश व लक्ष्मी देवी के लिए वो भोग चढ़ाएं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। माँ लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से ही हुआ है। सो मैंने माँ लक्ष्मी के जो नवरात्रि के दौरान माँ की महिमा की, उसमें मैंने बोला है। और यही वजह है कि धनतेरस भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले ही मनाया जाता है। सो ये मैंने आपको बताया। और अभी अपन देखेंगे आज काली चौदस।
अब काली चौदस की महिमा मैं आपको एक सुनाऊंगा, जैसे कि अभी धनतेरस की आपको मैंने सुनाई कि भाई काली चौदस में एक मान्यता है कि भाई माँ काली की उसमें आराधना साधना सब की जाती है। ये काली चौदस की महिमा भी थोड़ी है, सो मैं आपको बता दूंगा। वैसे अभी भाई देखो, इसमें क्या है कि आप अभी ये YouTube में, गूगल में, मोबाइल में सब आते हैं, सो आप लोग को टाइम भी नहीं होगा सुनने का, देखने का, पढ़ने का। इसलिए मैं मेरी वाणी को शुद्ध करने के लिए, आपके पास 4 वचन बोलने के लिए, मैं आज के बड़े पर्वों में भी मैं थोड़ा सा भी महिमा मैं ये पर्वों का करके आपके पास रखता हूं। आप इस सत्संग के वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं। ऐसे करने से और भी भाइयों बहनों को, प्रेमी जनों को कुछ जानने का मिलेगा, लाभ मिलेगा। जैसे कि अनपढ़ जो बड़े बुजुर्ग लोग, कोई बेचारे अनपढ़ है तो सो वो पढ़ भी नहीं सकते। आप पढ़े लिखे तो आप इसमें गूगल और सब में देख लेते होंगे, पढ़ लेते होंगे, पर आप अपने बुजुर्गों को सुनाने का आप लोग को टाइम न हो इसकी महिमा पर्वों की, तो हमारा ये सत्संग वीडियो आप उनके पास रख दीजिएगा। भले आप अपना काम कीजिएगा, बड़ों के पास तो भी उन्हें लाभ मिलेगा और खुशी भी होगी बड़ों की। इसलिए अभी आज काली चौदस रूप चतुर्दशी या काली चौदस कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। दीपावली के 5 दिनों के उत्सव में ये दूसरा दिन आता है, जैसे कि धनतेरस, उसके बाद काली चौदस। इस दिन काली माँ की पूजा होती है। जैसे कि काली माँ, वैसे जनरल हमारे कच्छ गुजरात में मुझे पता है तब तक अपनी अपनी कुल देवियां, जैसे कि हमारी माँ चंडी चामुंडा, हम लोग उनके अभी प्रसादी, हम पेड़ी बोलते, प्रसादी चढ़ाएंगे, माता जी का धूप दीवा करेंगे। और ऐसे भी बोला जाता है कि हनुमान जी महाराज के वहां लड्डू कुछ बाजरे के आटे का, गुड़ का बना के, घी का उधर रखने जाते हैं। ऐसी भी महिमा है काली चौदस की। तो अपने अपने कुल देवियां या देवता जो भी, तो उनकी महिमा भी होती है, उनकी अर्चना, पूजन, साधना, सब एक विद्या है अपनी। तो सो इसी दिन करते हैं, काली चौदस के दिन। अब इसी दिन माँ काली ने, पावागढ़ वाली ने असुरों को, राक्षस का संहार किया था। माता जी ने असुरों को मारा, राक्षसों को। इसलिए इसके नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस चतुर्दशी का पर्व यमराजा के प्रति दीप प्रज्वलित कर मनाया जाता है। इस दिन मां काली की आराधना विशेष महत्व है। काली मां के आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से सफलता मिलती है। काली चौदस बुराई पर अच्छाई का भी जीत का प्रतीक है। काली चौदस के दिन, अब आप देखो भाई, मैं ये बातों को नहीं मानता हूं, इसमें जो लिखा है या शास्त्रों की बात है,
कि काली चौदस के दिन पूजा को भूत पूजा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये पूजा जो है अधिकतर अपने पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर गुजरात में देखी जाती है। इस पूजा को करने से जादू टोना, बेरोजगारी, बीमारी, शनि दोष, कर्ज के बिजनेस में हानि जैसी समस्याएं भी खत्म होती है। ऐसी एक मान्यता है भाइयों। अब देखो, मैं ये सब जादू टोना या भूत प्रेत पिशाच या शमशान में वहां कुछ ये यंत्र मंत्र तांत्रिक करते हैं, ये सब मैं तो भाई गलत समझ। ऐसा कुछ भी नहीं है भाइयों। अरे जिंदे डायने चुड़ैले और भूत पिशाच घूम रहे हैं, फिर रहे हैं अपने बीच में। इनके जैसे जिसका भूत पिशाच या डायन या डायन चुड़ैल जो बोलते हो या भूत जैसे, तो ऐसे जो आप देख रहे हो अपने ऐसे अशुद्ध कर्म करके, पापाचार और अत्याचार करके ये जो घूम रहे हैं अपने समाज के बीच में, अरे इनका कुछ रास्ता करो ना भाई। अरे वो तो शमशान में गए हुए भाई। अब कौन बोला कि वहां भूत पिशाच आते? मैं एक साल गया था, मेरे साथ आया तो कोई नहीं, पर मैं उधर गया भाई। रात को बोलते 12-1 बजे के बाद, अभी 12 बजे में गया शमशान में। ना तो मुझे कोई आवाज सुनाई दी भूत प्रेत की, चुड़ैल की, डायन की या और कोई, ना कोई दिखाई दिया। अब मैं आपको बताऊं कि मैं फिल्म पिक्चर देखने का, मूवी देखने का बहुत शौकीन था। यहां से हमारे गांधीधाम से आदिपुर समझिए के 7-8 किलोमीटर, 8-9 किलोमीटर हो जाता है आदिपुर शहर। अब मैं वहां तक भी 9 से 12 में पिक्चर ज्यादा देखने जाता। अब 9 से 12 पिक्चर जाऊं तो कोई पिक्चर बड़ा होता है तो 12 बजे नहीं, 12:30, कोई 1 बजे भी फिल्म पूरा होके छूटता था। तभी मेरे पास ना होंडा थी, ना एक्टिवा थी, ना कुछ भी, ना लूना थी। मैं साइकिल से जाता था भाइयों। अब आप सुनना, अब इसको टागोर रोड बोला जाता है, आदिपुर गांधा। मेरे को ऐसा सुनने में आया, कहा जाता था कि गाड़ियां चलते चलते गाड़ियां रुक जाती थी, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, साइकिलें भी इवन। अरे भाइयों, मैं कितने साल गया आया फिल्में देखने, इतना शौकीन। और अभी हमारे यहाँ एक रिलायंस पेट्रोल पंप बना है, ये रोटरी का कुछ सर्कल है वहां पर। वहां कुछ नहीं, पहले जंगल थे, मतलब एक पेड़ थे लाइन से, नीम के बड़े बड़े पेड़, और भी पेड़ बहुत, पर ऐसे दूर दूर पेड़ों थे लाइनें, बहुत साल की बात। अब बोला जाता था कि जहाँ रिलायंस पेट्रोल पंप के आगे पेड़ थे, वहां पेड़ की उसको ऐसे हाथ रख के सफेद वस्त्रों में, कपड़ों में, ऐसे एक डायन या चुड़ैल खड़ी रहती, ऐसे खुले बाल। आपको तो फिल्मों में जो दिखाते हैं ऐसे। भाई देखो, मैं ये बात को मानता भी नहीं हूं और ना मुझे आज तक कोई दिखाई दी। अभी तो मेरा शौक कम हो गया और मैं जाता भी नहीं सिनेमा में ज्यादा। पर भाई कितने सालों की बात कर रहा हूँ। अभी तो सब वहां से सब पेड़ सब काट दिए गए, बहुत सिटी बढ़ गई आगे, तो ठीक है। फिर भी वो चुड़ैल आती है कि नहीं पता नहीं। उस दिन मेरे को एक भी नहीं, मैं कितने साल गया आया। और भी चल बोलते थे, साइकिल को पीछे से कोई खींच लेता है, गाड़ियां अपने आप ब्रेक हो जाती थी, ऐसे ऐसी मान्यताएं।
ये सब अंधश्रद्धा की बात है। आपको इसमें ये बातों से डराया जाता है। ये तांत्रिक विद्या वाले, जादू टोना करने वाले, ये सब इनके धंधे के वो एक धंधा है। जैसे कि अभी आपको पता, अरे वीआईपी लोग, पैसे वाले भी भाई, इधर हमारे एक यहाँ एक है झोपड़े में रहते हैं, वो विधि पता नहीं क्या विधि करते, पूजा करते हैं, डाका डमरू ये सब डोल बोल बजाते हैं और ये उधर आते हैं। अब भाइयों, तुम इतने पैसे वाले हो, 4 व्हीलर, वो भी एसियों वाली गाड़ी, तो ऐसी गाड़ियों लेके यहाँ आते हैं, तो आप उनको पूछो। मेरा मन होता है पूछने का, पर पता नहीं क्यों बुरा लगे उन लोग को, क्यों पूछे, अपन क्यों पूछे। अरे भाई, क्या इन लोग को दुख होगा, क्या तकलीफ होगी, आप सोचो तो सही। बड़े बड़े वीआईपी और अमीर लोग, पता नहीं भाई, ये तो अनपढ़ गवारो, जिसकी ये कुछ इन लोग की ऐसे बहुत से है जो करते हैं या मानते हैं बातों को, अपन बिल्कुल नहीं मानते। ये एक अंधश्रद्धा और अंधविश्वास है। अपन को जिस माता जी पे आप मन ध्यान लगाते हो, मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, अरे उसका नाम लो ना भाई, श्रद्धा से, भाव से, तो कोई भी आपको नड़तर नहीं आएगी, ना कोई नड़ेगा। और सबसे पहले मैं आज काली चौदस के दिन फिर से बोलूंगा, हनुमान चालीसा का पाठ करो, कोई भी आपके नजीक नहीं आएगा। क्या क्या आता है पता, पढ़ना तो सही, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और क्या, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। आप सोचो तो सही भाइयों, एक हनुमान चालीसा आज देखो, एक तो हनुमान जी का दिन भी, हनुमान चालीसा पाठ सीधे। दूसरा, धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद चिकित्सा का, स्वस्थ के लिए, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत बलबीरा। अब आप सोचो, और भी पूरा हनुमान चालीसा पढ़ो, आपको हिम्मत आ जाएगी। कोई भूत पिता से आपको डर नहीं लगेगा, अगर है भी तो भी कोई आपको नजीक नहीं आएगा। हनुमान चालीसा पाठ, हनुमान चालीसा के पास, हनुमान जी के पास कोई भी नहीं आ सकता। शनि भगवान उनके गुरु भाई हैं, सूर्य का पुत्र शनि भगवान, सूर्य और हनुमान जी महाराज एक माने जाते हैं। हनुमान जी महाराज को भी उनको सूर्य का एक अंश माना गया है। हनुमान जी महाराज ही सर्वशक्तिमान है। ऐसा भाई मैं आपको मेरा अनुभव भी कह रहा हूं भाई। मैंने बोला भी है पहले कि मैं हर रोज की 12 से 15 हनुमान चालीसा तो करता ही हूँ। वॉकिंग जाओ तो भी, सोने जाओ तो भी, सो के उठो सुबह तो भी, हलते चलते गाड़ी चलाते हुए तो भी। अब हनुमान चालीसा तो भाई हमारे रग रग में, नस नस में समा गई है। हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू की ये प्रसाद है भाई। हमें जो प्रसाद मिला हम आपके पास बांट रहे हैं। सो आप इन हनुमान चालीसा की भी पाठ करें। और काली चौदस की बात करते हुए अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि इस रात दिए जलाने की प्रथा में संदर्भ में कोई पौराणिक कथा और लोक मान्यताएं है कि कथा के अनुसार आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी, दुराचारी, दुर्दांत असुर नरकासुर का वध किया था।
नरकासुर को कृष्ण भगवान ने मारा था, संहार किया था। इस और 16,100 ने कन्याओं को नरकासुर के बंदी और ग्रह से मुक्त करके सम्मान प्रदान किया था। इस समय 16 कन्याओं को ये नरकासुर राक्षस ने, असुर ने बंदीवान बना लिया था। कृष्ण भगवान ने उनसे छुड़ाए थे। ये भी एक सम्मान की बात है। इन दिनों की बारात सजाई जाती है, दियों की क्षमा कीजिएगा कोई शब्द रह जाता हो तो। इन दिनों दियों की बारात माना बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं। और इन दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक दूसरी कथा भी है कि रतिदेव के नाम का एक पुण्य आत्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु समय आया तो उसके ये सामने यमदूत आके खड़ा हो गया। यमदूत के सामने खड़ा देखे राजा तो अचंभित तो हुए थे। बोले भाई मैंने तो कोई भी पाप कर्म किया नहीं है, तो फिर आप मुझे लेने क्यों आए? यमदूत को राजा कह रहे हैं, आपके यहाँ आने का मतलब क्या मुझे नरक जाना होगा? ऐसे राजा को लगा। आप मुझ पर कृपा कर बताएं कि इस किस कारण के अपराध से आप मुझे नरक में ले जाओगे? ये सुनकर यमदूत ने कहा कि राजन, एक बार आपके द्वार पे कोई एक भूखा ब्राह्मण लौट गया था। अब पता नहीं, राजा को पता नहीं होगा, ये उसी पाप कर्म का फल है। उसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा और यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत भी दी। देखिएगा, राजा अपनी परेशानियां लेके ऋषियों के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने कहा कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आप व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उनके प्रति अपने अपराधों के लिए आप समय याचना भी करें। ऐसी ऋषियों ने राजा को ये सब बातें कही। राजा ने वैसा ही किया जैसे ऋषियों ने उन्हें बताया था। इसी प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उसी दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में भी कार्तिक चतुर्दशी के दिन ये व्रत का प्रचलित है। इस ऐसे भी मना काली चौदस को एक बहुत से लोग मनाते हैं। अब ये काली चौदस की मैं भी थोड़ी आपको महिमा कहते हुए फिर मैं आज के सत्संग में थोड़ा सा एक भजन लेंगे हरि भगवान का प्रभु का, और फिर भजन के बाद आज के सत्संग को विराम देंगे और फिर एडवांस में आपको कल का दिन शुभ भारत का महान दिन, देश का, विश्व का बोलो तो मैं आज से बोलूंगा विश्व का दिन दीपावली के कल के अवसर दिन के आप सर्व को मैं एडवांस में बधाई देता हूँ। बधाइयो शुभ दीपावली की बधाइयो। हरि नाम लो रे भाइयों, हरि नाम लो। हरि नाम के बिना कुछ भी नहीं है। हरि नाम लिया
सो तर गया। हरि नाम सो लिया सो वैराग तो ए लाग्यो गुरु जी नी वातोणिए हालो मारा हरि जाननी हाटोणिए आए वैराग तो है लाग्यो गुरु जी नी वातोणिए हालो ने अरे हालो ने मारारी जाननी हाटोणिए हाटोणिए धीरलानी वाचू तमे हाय करो ने व्यापारी हीरालानी वाचू तमे हाय करो ने व्यापारी कोट तोरे नहीं आवे ये तुम्हारी गाठनी है हालो मारा हरि जननी हाटोणी प्रेम नारे पालवता में हाय पैरों ने सुहागण प्रेम नारे ओ पालवतों में हाय योधों ने सुहागण अरे रंगा तो ए लाग्यो बीबानी पातणिए अरे हालो मारा हरि जननी हाटणिए नाथ जी में तमने हे मारा नेणा बार निरख्या रे नाथ जी में तमने अरे नेणा बार निरख्या रे हाय अनुभव एक दो मारिया खणिया हालो मारा हरि जननी हाटणिए हाटणिए दास रे होती ना गुरु मोरार मणया दास रे होती ने गुरु मोरार मणया आय ताड़ी रे लागी गुरु ताड़ी रे लागी गुरु तम है तमावाड़िया हालो ने मारा हरि जमी हाटणिए आय वैराग तो ए लाग्यो मारा गुरु जी नी वातणिए अरे हालो ने मारा हरि जाननी हाटणिए हाटणिए हाटड़िए जी हाटड़िए हाटड़िए के मरे वासे बैरे मारा रामनी राजा मारा रामनी राजा नहीं रे मारा नाथनी राजा नहीं हाटड़िए हाटड़िए के मरे वासे बैरे मारा रामनी राजा हे मारा देवनी राजा हे मारा नाथनी राजा बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।
सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम। ए प्रभु ए हरि हे हरि हे हरि हे हरि। हरे कृष्णा हरे मुरारी हे राधा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।